जी बेटा 7.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ये है कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द फैमिली ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। ऐसी लाइन आपको ढूंढनी है जो इक्वेशन नंबर 1 यानी लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के इंटरसेक्शन में से पास करे, वो लाइन आपने ढूंढनी है। और वो लाइन उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, परपेंडिकुलर हो लाइन नंबर 3 पर। यानी अगर मैं कुछ जनरली स्केचिंग के हवाले से बात करूं तो कुछ यूं है बेटा। देखिए ये लाइन 1 सपोज दुनिया की हर इक्वेशन से कोई ना कोई ग्राफ बनता है, तो ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइनों का भी कोई ना कोई ग्राफ होगा। तो वो दो लाइनें फर्ज कीजिए 1 और 2 ये हैं, ये दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सपोज वो ये पॉइंट है। क्वेश्चन देने वाले ने ये कहा कि वो लाइन आपने ढूंढनी है जो 1 और 2 के इंटरसेक्शन में से पास करे। अब बेटा दो लाइनों के इंटरसेक्शन में से तो इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास कर सकती हैं। ये देखिए ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ये इस इंटरसेक्शन से पास कर रही है। सिमिलरली ये एक और लाइन है जो 1 और 2 के इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, देयर इज अ फैमिली ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। अब देखिए मैथ्स की खूबसूरती कि इन बेटा इनफाइनाइट लाइनों में से यानी 1 और 2 के इंटरसेक्शन में से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास कर रही हैं। उन इनफाइनाइट लाइंस में से आपने वो एक लाइन बेटा ढूंढनी है जो लाइन नंबर 3 पर परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जांपल ये मैं लाइन नंबर 3 ड्रॉ की, टिल्टेड कर लें इसको बिकॉज इट इज नॉट अ पैरेलल टू सम एक्सिस। ये लाइन नंबर 3 है। क्वेश्चन ये दिया देने वाले ने, वो लाइन आपने कैलकुलेट करनी है जिसमें स्टार लगा रहा हूं, जो 1 और 2 के इंटरसेक्शन में से तो पास करे, साथ ही ये लाइन बेटा परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन नंबर 3 पर। ये है क्वेश्चन का डाटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा दो पॉसिबल वेज हैं। एक तरीका, आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, यानी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लें। वो कैसे, इसमें बेटा x2 है, इसमें x3 है, इस 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, इस 2 कोएफिशिएंट से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वेशन को प्लस माइनस करके आप x और y की वैल्यू निकालें, वो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो आपको इस रिक्वायर्ड लाइन पर एक पॉइंट मिल गया क्योंकि 1 और 2 के इंटरसेक्शन से रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है। तो रिक्वायर्ड लाइन पर हमने पॉइंट ढूंढ लिया। फिर रह गया मसला इस लाइन की स्लोप अगर मिल जाए, इस डायरेक्ट लाइन की। तो लाइन नंबर 3 की इक्वेशन आपको दी गई है, इसकी स्लोप आप ढूंढ सकते हैं -a/b, -6/-7। लाइन 3 की स्लोप है +6/7 जो बनती है, ठीक है बेटा। लाइन नंबर 3 की स्लोप +6/7 है। इस स्लोप को यूज करें, पॉइंट ये दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आप इस स्लोप की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। लाइन 3 की बेटा स्लोप है 6/7 और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो लाइन 3 पर परपेंडिकुलर है, तो रिक्वायर्ड लाइन की बेटा स्लोप कितनी होगी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज करते हुए। इफ इट इज +6/7 तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होगी -7/6। सपोज नेम इट एज m1। इस लाइन की स्लोप 6/7 है 3 की, तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बेटा होगी -7/6, यानी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो रिक्वायर्ड लाइन की बेटा स्लोप भी आपको मिल गई, बातों बातों में हमने ढूंढ ली स्लोप भी, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो 1 और 2 का है वो पॉइंट बेटा इस लाइन रिक्वायर्ड लाइन जो है स्टार से जो मैंने शो किया उस पे भी लाई करता है। तो पॉइंट आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मदद से ढूंढ लिया इन दोनों से। तो रिक्वायर्ड लाइन पे बेटे स्लोप भी पता है आपको, रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप का, और रिक्वायर्ड लाइन पर एक पॉइंट का भी पता चल गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के आप रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। यह तरीका बिल्कुल सही है। एक दूसरा मेथड भी है। अब क्वेश्चन वाले ने यह दिया कि फैमिली ऑफ लाइंस जो 1 और 2 के इंटरसेक्शन में से गुजरती हैं उनकी इक्वेशंस, उन लाइंस को ढूंढें और उस पर फिर परपेंडिकुलर लाइन कैलकुलेट करें। मैं पढ़ता हूं इसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन की। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 1 and 2 एंड परपेंडिकुलर टू 3। अब बेटा देखिए एक तरीका इसका ये पॉसिबल बनता है, 1 और 2 जो दो लाइनें हैं इनके इंटरसेक्शन में से
इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास करती हैं। उन लाइंस की इक्वेशन का तरीकाकार क्या होता है? वो इक्वेशन इनफाइनाइट लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, बल्कि फैमिली ऑफ लाइंस लिखना ज्यादा फिजिबल है। फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 1 and 2 इज। इसका बेटा रूल ये होता है, ये सपोज L1 है, ये L2 लाइन है, L1 प्लस आपकी बुक वाला K या लैम्डा यूज करता है, K भी पुरानी बुक में K यूज हुआ था, L1 प्लस K इंटू L2 इज इक्वल टू 0। अब L1 का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन है स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, अगर नहीं है स्टैंडर्ड तो आप उसको स्टैंडर्ड बनाएंगे नहीं, सारी वैल्यूज लेफ्ट पे इज इक्वल टू 0, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्टाइल होना चाहिए लाइन का। अगर नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे। लाइन की लेफ्ट साइड लिखनी है L1 की, मींस कि 2x माइनस 3y प्लस 4, ये L1 आ गया, प्लस k या लैम्डा भी यूज कर सकते हैं बेटा, एक ही बात है कि कोई सा कांस्टेंट है। L2 की वैल्यू 3x प्लस 4y माइनस 5, सिर्फ लेफ्ट साइड आपने लिखनी है इसकी, दिस इज इक्वल टू। ये बेटा बज़ाहिर एक आपको इक्वेशन नजर आ रही है, एक लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हैं। ये पूरी फैमिली ऑफ लाइंस है जो 1 और 2 के इंटरसेक्शन से पास करती हैं, क्योंकि 1 और 2 के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास कर सकती हैं। तो ये दरिया को बेटा आपने कूजे में बंद कर दिया। ये वो लाइन, ये वो इक्वेशन है जिसमें इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हैं जो 1 और 2 के इंटरसेक्शन में से पास करती हैं। इसमें के चेंज करते जाएं, नई नई लाइंस आपको मिलती जाएंगी। अब के कोई सा रियल नंबर है तो बेटा रियल नंबर की तो के चेंज करते जाएं, नई नई लाइन मिलती जाएगी आपको। तो कितनी के की वैल्यूज चूंकि इनफाइनाइट है, लिहाजा इन लाइनों की तादाद भी इनफाइनाइट। अब वही बात मैथ्स की खूबसूरती, इन इनफाइनाइट लाइनों में से हम एक वो लाइन ढूंढ लेंगे और वो एक ही होगी यूनिक लाइन जो लाइन 3 पर परपेंडिकुलर भी हो। तो वो कैसे ढूंढते हैं अभी देखते हैं। उसके लिए देखें के की इनफाइनाइटली वैल्यूज हैं, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के की ऐसी होगी जिससे वो लाइन आपको मिलेगी जो 3 लाइन पर परपेंडिकुलर हो। तो वो कैसे आपने फाइंड आउट करनी है बेटा? उसके लिए क्या करें, आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, ax प्लस बी वाई प्लस सी स्टाइल। ऐसे देखिए 2x माइनस 3y प्लस 4, के को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यानी समझे ये आपका आंसर है, यही आंसर है। सिर्फ इसमें एक के की वैल्यू आपको चाहिए। हर दफा कोई ना कोई कंडीशन चेंज करके देगा वो पार्ट में, हर पार्ट में कभी इंटरसेप्ट के हवाले से कंडीशन देगा और एक कंडीशन जरूर ऐसी दी गई होगी जिससे आप के कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने के को अंदर मल्टीप्लाई किया, अब इसे अरेंज कर लें। x के साथ x वाली टर्म लिखें 3kx, y के साथ y वाली पॉजिटिव टर्म पहले लिख लें 4ky माइनस 3y, और कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे लिख लें माइनस दिस इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, इट बिकम्स 2 प्लस 3k, यहां से y कॉमन 4k माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5k इज इक्वल टू 0। इसे लाइन नंबर 4 करें बेटा। ये लाइन 4 यही आपका आंसर है, सिर्फ इसमें एक अननोन है के जो आपने ढूंढना है, और उसके लिए डाटा हर क्वेश्चन में जरूर दिया गया होता है। अब यहां पे देखिए क्या कंडीशन दी गई है, लाइन जो 1 और 2 लाइन के इंटरसेक्शन में से पास करे उस लाइन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए दूसरी वाली, वो इस लाइन 3 यानी इस लाइन पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मींस ये जो 4 लाइन आपके पास आई है, लाइन नंबर 4, ये 4 लाइन दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू 3, यानी यही हमारा आंसर है। इसमें हमें क्या ढूंढना है, ये लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन 3 पे। तो हमने पढ़ा हुआ है कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हों तो बेटा उनकी स्लोप्स का रिलेशन क्या होता है, दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, या एक की स्लोप दूसरे की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, एक ही बात है ये तो, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, लाइन 3 की स्लोप निकालेंगे, और लाइन से स्लोप निकालनी आपने सीखी हुई है, फार्मूला क्या होता है -a/b -6/-7। तो इस लाइन की स्लोप हमने ढूंढ ली, इसीलिए तो इसको अरेंज किया था इक्वेशन नंबर 4 को भी।
4 लाइन की स्लोप कैसे आएगी बेटा आपके पास? माइनस ए ओवर बी, वही तरीका, -2 + 3 के डिवाइड बाय 4 के -3। ये दोनों स्लोप्स जो हैं इनका प्रोडक्ट, चूंकि लाइन 4 मस्ट बी परपेंडिकुलर टू लाइन 3, और ये परपेंडिकुलर तभी होगी जब दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो हम -1 प्रोडक्ट रखेंगे तो हमें के की वैल्यू बेटा मिल जाएगी, और वही वैल्यू दोबारा आप इसी लाइन नंबर 4 में पुट करेंगे तो ये आपकी वो रिक्वायर्ड लाइन होगी जो हमें ढूंढनी है। ठीक है जी, ये मैं रेज कर रहा हूं ऊपर से। फिर सुने कि 1 और 2 के इंटरसेक्शन वाली वो लाइन जो इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हैं, जो कि ये इनफाइनाइट मैनी लाइंस हैं, इनमें से वो ढूंढनी है जो परपेंडिकुलर हो 3 पे। तो अगर वो परपेंडिकुलर होगी 3 पर तो हम जानते हैं उनका प्रोडक्ट -1 होगा। तो लाइन 4 will be perpendicular to line 3 if slope of line 4 into slope of line 3 that must be equals to -1, condition of perpendicularity। तो बेटा लाइन की स्लोप कैसे कैलकुलेट की जाती है? लाइन 4 की स्लोप कैसे मिलेगी? द फॉर्मूला इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर? 2 + 3k। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? 4k - 3। ये बेटा स्लोप लाइन 4 की आ गई, इनटू स्लोप ऑफ लाइन 3। लाइन 3 में x का कोएफिशिएंट था बेटा माइनस फार्मूले का, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x विच वाज 6 और कोएफिशिएंट ऑफ y -7 था। दिस इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो आपको k की वैल्यू मिलेगी, वो k की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 में, तो ये रिक्वायर्ड आपका आंसर होगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया जी -6 × 2 + 3k डिवाइडेड बाय 7 × 4k - 3 इज इक्वल टू -1। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज 6 × 2 + 3k इज इक्वल टू 7 × 4k + 3। मल्टीप्लाई कर दें, ये के ज्यादा, इसको इधर ले जाएं, 28 - 18 10k, ये इधर ले आए तो ये -9 बन जाएगा जी। k विल बी -9/10। ये k की वैल्यू आप इसी इक्वेशन में पुट करें एंड दैट इज योर नेट आंसर। अच्छा, अगर आप चाहें इस k की वैल्यू को 4 में पुट करना तो ठीक है, 4 में नहीं पुट करना तो जहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी L1 + k × L2 जिसमें वैल्यूज पुट की थी, उसमें भी आप k की वैल्यू पुट करके आंसर ढूंढ सकते हैं। एक ही बात है, वहां पे ये होता है कि एक ही दफा हमें के पुट करना, एक जगह पे के पुट करना पड़ता, यहाँ पे 3 जगह पे के पुट करना पड़ेगा। ये फर्क है दोनों में, ठीक है। 4k - 3 ये बेटा, अच्छा हाँ ये मिसिंग हो गया, ये -3 है, 4k - 3, ये बना जी -21, 7 × 4k - 3, मल्टीप्लाई करें 12, 18, 28k 21, अरेंज करें इसको, ये इधर जाके -10k विल बी इक्वल टू इधर आके प्लस 33, k विल बी 33/10। बेटा ये k की वैल्यू आप 4 में पुट कर दें तो भी आपको आंसर मिलेगा, या जो L1 + k × L2 के बाद वाली इक्वेशन आई थी इससे अगले स्टेप पे, उसमें करें तो भी आपको 4 में पुट कर दें तो भी आपको आंसर मिलेगा, या जो L1 + k × L2 के बाद वाली इक्वेशन आई थी इससे अगले स्टेप पे, उसमें करें तो भी आपको आंसर मिल जाएगा रिक्वायर्ड लाइन का। ठीक है जी, चलिए इसे पुट कर रहे हैं, पुट k इज इक्वल टू 33/10 इन 4, 2 + 3 × 33/10। ये बेटा कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें इसको, -3 × y + 4 - 5 × 33/10
इज इक्वल टू 0। जी बेटा इसको सॉल्व करें, कितना आंसर बना 119/10x प्लस 102/10, 51/5. फिर वही बनता है बेटा 51/5, ये देखा हुआ, माइनस ये क्या बना, इसे करें सॉल्व आउट, 10 4 are 40, Minus 25/2. 25/2 इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दें पूरी कॉइन को 10 से, इट विल बी 119x प्लस 102y माइनस 2 5s are 10, 5 25s are 125, दैट इज योर नेट आंसर।